अलग है, यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट, कंपनीज दोनों की अलग है। उसने एक पहले एक तल्ला ट्रेन चलाता था, दो तल्ला चलाया, उसके बाद अब उसने तीन तल्ला ट्रेन चालू कर दिया है। हम एक एक करके समझते हैं ये डीएफसी में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ध्यान से समझते हैं डीएफसी में। तो ये एक ऐसा रूट है डीएफसी का, डीएफसी मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें केवल और केवल मालगाड़ी जा सकती है, सवारी ढोने वाली गाड़ी इसमें जा ही नहीं सकती है। इसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ गई। देखिए, इंडियन रेलवे को सबसे कम मुनाफा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है, केवल 2%। उसके बाद पार्सल से होता है 3% टोटल इनकम का, और ये जो केटरिंग अंदर खाना बेचते हैं सब, उनसे 5% का इनकम हो जाता है। और सवारी गाड़ी जिससे हम लोग चलते हैं उसमें 27% का इनकम होता है, जिसमें पैसेंजर हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट हो गया, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत। तो ये वो दुनिया भर का तामझाम वाली ट्रेन यही है, और यही बर्बादी का कारण है। इसी में सबसे बड़ा बवाल होता है। जबकि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है फ्रेट ट्रेन से। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ियों से, चाहे कुछ भी सामान लेके जाए, 63% फायदा होता है। यानी सबसे ज्यादा फायदा इसी में होता है। और ये 63% में क्या क्या करती है रेलवे, देखिए, इन 63% में सबसे ज्यादा रेलवे जो होती है कोयला ढोती है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी, एनटीपीसी, बिजली घर, बॉयलर कंपनी, कोयला सबसे ज्यादा ढोती है। उसके बाद सीमेंट सबसे ज्यादा ढोती है। सीमेंट के बाद आता है उर्वरक, और उसके बाद आता है अनाज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बाकी चीजें छोटे मोटे और भी इधर उधर करते रहते हैं रेलवे। लेकिन हमारे टोटल इनकम का 63% देने वाले फ्रेट ट्रेनों का हाल क्या होता है, कहीं पे उसको खड़ा कर दिया जाता है, प्रेसिडिंग दे दिया जाता है। सवारी गाड़ी आई, उसको निकाल दो, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, सबको निकाल दो, अब बर्बाद करने के लिए खड़ा कर दो इसको। जबकि